तो बेसिकली आज का हमारे वीडियो का टॉपिक होगा ऑर्थोग्राफी का सेक्शन ऑर्थोग्राफी के ऊपर। व्यूअर्स ने कमेंट किया था कि उनको ऑर्थोग्राफिक एंड सेक्शन ऑर्थोग्राफी में दिक्कत हो रहा है। तो बेसिकली उनका बहुत सारे व्यूअर्स को दिक्कत हो रहा है कि ऑर्थोग्राफिक और सेक्शन ऑर्थोग्राफिक में जो LHS व्यू, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू कैसे लेते हैं और AA सेक्शन क्या होता है सेक्शन व्यू में और उनके मार्क्स किधर कटते। तो बेसिकली जो 3D डायग्राम और उनको ये सब चीज़ें 3D डायग्राम में देखना था, तो मोस्टली ये डायग्राम में 3D डायग्राम में लेके आया हूँ। तो चलिए एक एक पॉइंट को डिस्कस करते हैं। बेसिकली हम डेफिनेशन पढ़ेंगे कि ऑर्थोग्राफी क्या है, सेक्शन ऑर्थोग्राफी क्या है, 3D व्यू, 2D व्यू, कौन से पेंसिल यूज़ करेंगे, फर्स्ट एंगल थर्ड एंगल में देखेंगे कि फ्रंट व्यू टॉप व्यू कहाँ आता है, LHS व्यू RHS व्यू कहाँ आता है, ये हम देखेंगे। LHS व्यू और RHS व्यू में बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है और वो पार्ट भी हम सीखेंगे LHS व्यू कब लेते हैं और RHS व्यू कब लेते हैं। सेक्शन व्यू में देखेंगे हम सेक्शन व्यू कैसे काटते हैं और सेक्शन व्यू कैसे डिनोट करते हैं और सेक्शन व्यू भी हम 3D में सीखेंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि हमारे 2-3 मार्क्स कहाँ कटते हैं। तो मोस्टली ऐसे पांचों कंसेप्ट हम डिस्कस करेंगे। मोस्टली बहुत सारे व्यूअर्स को दिक्कत हो रहा है कि फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल में फ्रंट व्यू और टॉप व्यू कहाँ आता है और मोस्टली वो रट्टा मारते हैं, फ्रंट व्यू टॉप पे आता है, फ्रंट व्यू ऊपर आता है, टॉप व्यू नीचे आता है, वो सब रट्टा मारते हैं LHS व्यू RHS व्यू। सो बेसिकली इसमें रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। मैं एक 3D एनिमेशन में आपको सिखाऊंगा कि ये सब कहाँ आता है। तो बेसिकली आपको रट्टा मारने का कुछ भी ज़रूरत नहीं है, पूरा 3D सिखाऊंगा। सेक्शन व्यू में भी सिखाऊंगा कि सेक्शन व्यू कैसे लेते हैं और एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो भी हम इस पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली वीडियो को शुरू करते हैं एक इंट्रो के साथ। फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग ड्राइंग स्टूडेंट प्लीज़ विजिट माय चैनल इंडियन ड्राइंग एजुकेशन चैनल। यहाँ मैं हर हफ्ते नए वीडियो डालने का ट्राई करता हूँ। जस्ट प्लेलिस्ट में जाइए और हर एक टॉपिक के पास मैंने वीडियो दिया हुआ है, जस्ट उसे जाके विजिट कीजिए और प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिए एंड प्लेस द बेल आइकॉन सो दैट जब भी मैं नया वीडियो डालूंगा तो आप तक पहले नोटिफिकेशन आएगा। सो बेसिकली हम बेसिक्स के साथ शुरू करते हैं। बेसिक में हम देखेंगे कि आइसोमेट्रिक व्यू ऑर्थोग्राफिक में दिखाया हुआ है मैंने, और सेक्शन 1 में दिखा हुआ है, सेक्शन 2 में दिखा हुआ है। तो जो सेक्शन ऑर्थोग्राफिक उसमें देख सकते हैं भाग कटा हुआ है और सेक्शन 2 में भी देख सकते हैं आप कि भाग कटा हुआ है। तो बेसिकली 2D व्यू में X और Y एक्सिस आता है, 3D व्यू में X Y Z तीनों एक्सिस आता है। तो ये डायग्राम 3D व्यू में आपको दिखा है। तो बेसिकली पेंसिल यूज़ करते टाइम नॉर्मल पेंसिल यूज़ करना 4H और 3H का, और जो मेन डायग्राम डार्क करते हैं उसके लिए HB का पेंसिल यूज़ करना। और पूरा वीडियो देखिएगा क्योंकि ए पार्ट में हम सब कवर करेंगे, सब 3D मॉडल में कवर करेंगे और सब कंसेप्ट में कवर करेंगे। तो बेसिकली स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल मेथड के साथ। ये 3D डायग्राम देखिए आप। तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि दो एक्सिस में हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। ओके, तो हमें बस ऑर्थोग्राफी में फर्स्ट और थर्ड एंगल में सीखना है। जो हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है उसे HP बोलते हैं, जो वर्टिकल प्लेन होता है उसे VP बोलते हैं। ओके, और इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। सो बेसिकली फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या होता है कि HP के ऊपर और VP के आगे, सेकंड क्वाड्रेंट में HP के ऊपर VP के पीछे, थर्ड क्वाड्रेंट में HP के नीचे VP के पीछे, फोर्थ क्वाड्रेंट में HP के नीचे और VP के आगे। वो सब प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट में आपने सीख लिया होगा। तो बेसिकली चालू करते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट के सम के साथ। तो बेसिकली फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप देख सकते हो कि HP प्लेन है और VP प्लेन है। सो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बेसिकली हम एक ऑब्जेक्ट रखते हैं और जो आप हाथ देख रहे हो वो फ्रंट व्यू है। ओके, जो व्यूअर्स का एक्सिस होता है उसे फ्रंट व्यू बोलते हैं और फ्रंट व्यू को और भी साइन से डिनोट किया जाता है, उसको एक्स साइन से भी डिनोट किया जाता है, उसको व्यूअर पॉइंट से भी डिनोट किया जाता है। सो बेसिकली फ्रंट व्यू क्या होता है, जहाँ से व्यूअर एक ऑब्जेक्ट को देखता है उसे फ्रंट व्यू बोलते हैं। सो बेसिकली एग्जाम में आता है कि एक व्यूअर फ्रंट व्यू को इस ऑब्जेक्ट से देख रहा है, हम उसे ऑर्थोग्राफिक व्यू बनाना है। ओके, सो बेसिक टॉप व्यू क्या होता है, जो हम ऊपर से देखते हैं। व्यूअर्स का ऑब्जेक्ट को सामने से देखेंगे तो फ्रंट व्यू बनता है और टॉप से देखेंगे तो टॉप व्यू बनता है। जैसे आप देख सकते हैं साइड में हमने TV लिखा है। अब क्या है कि LHS व्यू और RHS व्यू में हमें देखना है कि हमें क्या लेना है। तो बेसिकली कंफ्यूज नहीं होना, उसके लिए 2 हैंड का रूल हम यूज़ करते हैं। बेसिकली हम 2 हैंड का रूल यहाँ पर यूज़ करेंगे। सो राइट हैंड की साइड में आप देख रहे हो कि फ्रंट व्यू है, तो हमें
अभी जो हाथ कौन सा बचा है, हमारा लेफ्ट हैंड बचा, हमारा लेफ्ट हैंड बचा है। जैसे आप देख सकते हो कि हमारा लेफ्ट हैंड अभी मूव हो रहा है, तो हमें अब यहाँ पर LHS व्यू बनाना है। अब LHS व्यू किस साइड में बनेगा, ए वाले साइड में बनेगा कि ए वाले साइड में बनेगा, ये हमें डिस्कस करना है। ओके, सो जो LHS का हाथ देखेंगे अब एनिमेशन में, वो ए वाले साइड जा रहा है, मतलब जो हमारा LS साइड है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है। रट्टा नहीं मारेंगे, टू हैंड रूल से हमें डायरेक्ट पता चला कि LHS RHS कहाँ होगा। तो इस साइड से हमारा LHS ए वाले साइड जा रहा है, तो हमने इधर LHS भी लिख लिया है साइड वाले कॉलम में। ओके, तो बेसिकली अब LHS भी लिख लिया है, तो ए वाला साइड तो RHS भी होगा। तो इस डायग्राम में वो पता नहीं चलेगा, वो हम थोड़े टाइम बाद देखेंगे जब हम थर्ड एंगल प्रोजेक्शन भी इसमें सीखेंगे। LHS और RHS कैसे लेते हैं और RHS पार्ट कैसे आता है, उसमें डायग्राम को कैसे देखते हैं, तो वो भी मैंने इसी वीडियो में सिखाया हूँ। तो मोस्टली बने रहे, वीडियो पूरा देखिए तो आपको हर चीज़ समझ में आएगा। तो बेसिकली मुझे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा गया था, फ्रंट व्यू टॉप व्यू आपने बना लिया, LHS व्यू RHS व्यू भी बना लिया, पर बैक व्यू कहाँ पर आता है और रियर साइड व्यू कहाँ पर आता है। तो बेसिकली इंटरव्यू में आपको एक टेढ़ा क्वेश्चन पूछते हैं, तो बेसिकली लाइन में रखिएगा, जो फ्रंट व्यू के ऊपर आता है वो बैक व्यू आता है और साइड में रियर साइड व्यू होता है। ये नॉर्मली आपको एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, ये आपको मोस्टली इंटरव्यू में पूछा जाएगा, ये ध्यान रखना। सो फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड। बेसिकली ये थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, तो ये ड्राइंग में टेढ़ा रखता हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हो, फ्रंट व्यू जो हमारा VP प्लेन पे लगता है, VP प्लेन मतलब वर्टिकल प्लेन, और जो HP प्लेन है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है। तो हम थर्ड क्वाड्रेंट में देखेंगे। जैसे कि अपना फ्रंट व्यू जैसे कि आप देख सकते हो, फ्रंट व्यू आ गया है और टॉप व्यू नीचे से ऊपर जा रहा है। ओके, तो फ्रंट व्यू हमने लिख दिया, टॉप व्यू नीचे से ऊपर जा रहा है, इसलिए टॉप व्यू फ्रंट व्यू के ऊपर आएगा। यही थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि फ्रंट व्यू नीचे आता है और टॉप व्यू ऊपर आता है। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि राइट हैंड साइड व्यू कहाँ होगा और लेफ्ट हैंड साइड व्यू कहाँ होगा। सो यही सबसे बड़ा और मेन कंसेप्ट है। सो बेसिकली हम टू हैंड रूल का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारा फ्रंट व्यू दिख रहा है, तो हमारा राइट हैंड फ्री है, तो हमारा राइट हैंड ऊपर नीचे हो रहा है। ओके, तो हम राइट हैंड का सिंबल रखते हैं इधर। थर्ड क्वाड्रेंट में राइट हैंड सेम ही रहता है, क्योंकि वहाँ प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन्स होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन सामने होता है, इसलिए हमारा राइट हैंड मूव होता है, या हमारा जो भी हैंड है वो वहाँ से मूव होता है, लेफ्ट हैंड राइट हैंड। ओके, पर जो थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा राइट हैंड मूव नहीं होगा या हमारा लेफ्ट हैंड मूव नहीं होगा, क्योंकि हमारा प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन ए इन फ्रंट होता है। फर्स्ट एंगल में ये सामने की तरफ होता है और थर्ड एंगल में ए इन फ्रंट होता है। ये दो पिक से आपको अंदाज़ा आ जाएगा। तो राइट हैंड साइड व्यू हमारा मूव नहीं होगा। बेसिकली राइट हैंड साइड व्यू आ गया तो लेफ्ट हैंड साइड व्यू इस तरफ आएगा। और जैसे मुझे इंटरव्यू में पूछा गया था कि थर्ड एंगल में भी बैक व्यू कहाँ आता है और रियर साइड व्यू कहाँ आता है, उससे हम चेक करेंगे कहाँ आता है। तो मैंने सही आंसर दिया था ऑलमोस्ट, क्योंकि जो ए वाला साइड होता है उससे बैक व्यू आता है और LS साइड के बाजू में अपना रियर साइड व्यू होता है। ये एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, ये बस आपको इंटरव्यू में पूछा जाएगा। तो बेसिकली ये बात का ध्यान रखना। हम देखेंगे LHS और RHS में, क्योंकि इसमें बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है लोगों को कि LHS व्यू कहाँ आता है, RHS व्यू कहाँ आता है, क्योंकि ये एग्ज़ाम में मेन पूछा जाता है LHS व्यू और RHS व्यू के बारे में। तो बेसिकली हम डायग्राम में पढ़ेंगे, इस 3D डायग्राम से सीखेंगे कि LHS व्यू हमें बनाना है कि RHS व्यू बनाना है। तो बेसिकली ये सब होता है एक्स डायरेक्शन पे डिपेंड। एक्स डायरेक्शन होता है फ्रंट व्यू। तो जैसा कि आप हम डायग्राम देख रहे कि एक्स डायरेक्शन मतलब व्यूअर्स पॉइंट मीन्स वो फ्रंट व्यू होता है, वो वही एक्स डायरेक्शन डिनोट करता है। तो ये हमारा ए साइड जा रहा है, तो ए वाला साइड होगा अपना फ्रंट व्यू। तो दो टू हैंड रूल से हम चेक करेंगे कि हमें LHS बनाना है कि RHS बनाना है। तो जैसे राइट हैंड में हमारा फ्रंट व्यू, तो हमें बनाना है लेफ्ट हैंड। जैसे कि देख सकते हैं आप, लेफ्ट हैंड मूव हो रहा है, तो हमें बनाना है लेफ्ट हैंड। सो बेसिकली देख सकते हैं आप, लेफ्ट हैंड का डायरेक्शन देखिए, एक कौन सी साइड जा रहा है, लेफ्ट हैंड जा रहा है वो साइड। तो हमें वो वाले साइड में और LHS व्यू बनाना है। तो देख सकते हैं हमने LHS व्यू वहाँ पे लिख दिया है, तो हमें LHS व्यू वहाँ बनाना है। 3D डायमेंशन का पूरा कंसेप्ट सीखिएगा, पूरा नॉलेज आ जाएगा। तो अभी हमें देखना है कि फ्रंट व्यू। सो बेसिकली फ्रंट व्यू देखो, जो व्यूवर्स में ये क्वेश्चन में ये एग्जाम में दिया होता है कि फ्रंट व्यू हमें बनाना है, उसको हम एक्स डायरेक्शन से डिनोट करते हैं। ओके, तो बेसिकली ये वाले पार्ट में आपको डायग्राम के साथ समझाऊंगा। तो
फ्रंट व्यू का जो होता है वो ऐसे डिनोट होगा। जो डॉटेड लाइन है वो अंदर वाले सर्कल वाले पॉइंट होते हैं, वो होल वाले पॉइंट है, और जो मेन बॉडी है उसको हम पूरे मार्क पॉइंट से करते हैं, उसको पूरा मार्क करते हैं। ओके, उसको HB पेंसिल से बनाना है। जैसे कि देख सकते हैं LHS व्यू ऐसे दिख रहे हैं। जो अंदर के होल वाले पार्ट है उसको डॉटेड लाइन से डिनोट करेंगे, और जो मेन पार्ट है उसको फुल मार्क करेंगे। ये हमारा बेसिक कंसेप्ट है। ये कंसेप्ट सीख गए तो आपको सब आ जाएगा। टॉप व्यू हम ऊपर से देख रहे हैं तो टॉप व्यू नीचे बनेगा। फ्रंट व्यू के नीचे टॉप व्यू बनते हैं, हमने फर्स्ट एंगल में पढ़ा है अभी जस्ट। तो ये टॉप व्यू नीचे बनेगा। बेसिकली ये डायग्राम LHS व्यू और RHS व्यू हमारा पूरा एक्स डायरेक्शन पे डिपेंड होता है, तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा। तो दोनों पार्ट हमारे डायरेक्शन पे डिपेंड होता है। तो आप देख सकते हैं कि एक्स डायरेक्शन यहाँ से है तो हमारा LHS व्यू यहाँ से आएगा और टॉप व्यू ऊपर से आएगा। तो मोस्टली 3D डायग्राम को देख के आप पता लगा ले होगी कि आपको इसमें बनाना क्या है। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि RHS व्यू। ओके, सो RHS व्यू अब हम पढ़ेंगे। LHS व्यू हो गया, LHS व्यू हो गया, तो RHS व्यू पढ़ेंगे। बेसिकली अब हम देखेंगे राइट हैंड साइड व्यू RHS टाइप का सम देखेंगे। RHS टाइप में एक्स डायरेक्शन कहाँ पे आता है वो देखो। बेसिकली हमें एग्जाम में देखा है, बेसिकली हमें एग्जाम में बोला जाता है कि एक्स डायरेक्शन हमारे यहाँ पर है, मतलब व्यूवर्स पॉइंट यहाँ पर है, मतलब फ्रंट व्यू यहाँ पर है। ओके, तो तीनों बातें एक ही है। तो RHS साइड में हम देखेंगे कि RHS साइड कॉलम में कहाँ आता है। ओके, कंफ्यूज नहीं होना है, हमें बस कॉलम डिसाइड करना है कि RHS साइड वो कहाँ आता है। तो बेसिकली हमें एग्जाम में दिया होगा कि ए वाले साइड से हमारा व्यूवर्स पॉइंट है, तो हम दो हाथ के रूल्स पे देखेंगे। जो लेफ्ट हैंड साइड में वो हमारा व्यूवर्स पॉइंट आ रहा है, तो हमें बनाना है इस डायग्राम में RHS साइड। तो बेसिकली इस डायग्राम में हमें बनाना है RHS साइड। सो देखिए अब RHS का हाथ मूव हो रहा है, RHS का हाथ ऊपर नीचे मूव हो रहा है। तो बेसिकली हमें इस डायग्राम में बनाना है RHS साइड। अब क्वेश्चन आता है कि RHS कहाँ बनेगा। सो बेसिकली RHS का डायरेक्शन देखो, RHS का डायरेक्शन वो वाले साइड जा रहा है, तो RHS साइड हमारा वहाँ पे बनेगा। ओके, तो RHS साइड हमारा यहाँ पे बनेगा। अब क्वेश्चन आता है फ्रंट व्यू और टॉप व्यू कहाँ पे बनेगा। सो बेसिकली फर्स्ट एंगल का क्वेश्चन है, फर्स्ट एंगल में फ्रंट व्यू ऊपर ही बनता है, तो फ्रंट साइड अपना ए वाले साइड आएगा। ओके, तो फ्रंट व्यू अपना ए वाले साइड आ गया। जैसे कि हम देख सकते हैं अब टॉप व्यू उसके नीचे बनेगा। वो टॉप व्यू हम ऊपर से देख रहे हैं और वो टॉप व्यू डायरेक्ट नीचे जाएगा, तो टॉप व्यू डायरेक्ट नीचे बनेगा। तो फ्रंट व्यू में हम डायग्राम देख लेते हैं। हमारा डायग्राम ऐसा रहेगा। जो होल वाला पार्ट है उसे डॉटेड में दिखाएंगे और नॉर्मल पार्ट है उसे मार्क करके दिखाएंगे। सो RHS साइड व्यू इस डायरेक्शन से होगा, तो इस डायरेक्शन से हम RHS का ड्राइंग का निकाल लेते हैं। जो होल वाला पार्ट है उसे डॉटेड में दिखाएंगे, मेन पार्ट है उसको लाइन में दिखाएंगे। टॉप व्यू का भी सेम है, टॉप व्यू ऐसे बनेगा। तो फ्रंट व्यू के नीचे अपना टॉप व्यू आता है, जैसे कि फर्स्ट एंगल में हमने देखा था, तो टॉप व्यू नीचे बनेगा। बेसिकली 3D एंगल में व्यू देख लेते हैं कि सो बेसिकली 3D एंगल में व्यू देखते हैं कि ये कैसा आएगा। तो आपको विजुअलाइजेशन पार्ट आपका बढ़ाना है कि कौन सा चीज़ कहाँ पर आएगा, कौन सा चीज़ कहाँ पे नहीं आएगा। जितना अपना विजुअलाइजेशन पावर बढ़ेगा उतना आपको एग्जाम में बहुत ही अच्छा होगा ये सब चीज़ क्रैक करने के लिए। तो जितना मैं 3D डायग्राम सिखा रहा हूँ प्लीज़ देखिएगा, और इसके आगे वाला पार्ट उसके भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं, थर्ड एंगल मेथड इन XY डायरेक्शन। ओके सॉरी, इन X डायरेक्शन। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि LHS और RHS किस डायरेक्शन में आएगा। ओके, तो हमें डायग्राम को देख के पता चलना चाहिए कि X और Y किस डायरेक्शन में आने वाला है। इसके लिए क्वेश्चन में हमें दिया होता है हमारा फ्रंट व्यू का आएगा, ये हमें क्वेश्चन में दिया होता है। ओके, सो ये हमारा फ्रंट व्यू है। सो अभी हमें डिसाइड करना है कि इसका लेफ्ट हैंड साइड बनेगा कि इसका राइट हैंड साइड बनेगा। ओके, सो फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल में यही सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट से तो देखते हैं कि राइट हैंड साइड में हमें फ्रंट व्यू दिख रहा है। ओके, तो हमारा लेफ्ट हैंड ऐसा मूव हो रहा है, लेफ्ट हैंड फ्री है। हमें हैंड रूल से सीखेंगे, तो लेफ्ट हैंड हमारा फ्री है। ओके, बेसिकली अब हम लेफ्ट हैंड का सिंबल देखेंगे।
तो बेसिकली इसमें होता क्या है कि लेफ्ट हैंड ऐसा मूव होता है तो ये फर्स्ट एंगल में मूव होता है, पर थर्ड एंगल में वो सेम रहता है क्योंकि प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन का कंसेप्ट आता है इसमें। फर्स्ट एंगल में प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन सामने की तरफ रहता है इसलिए वो मूव होता है, और थर्ड एंगल में प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन इन फ्रंट होता है, मीन्स हमारे सामने ही होता है तो वो मूव नहीं होता। तो बेसिकली LHS मूव नहीं हो रहा इसलिए वो ये इस साइड हमने लिख लिया है। तो जो फ्रंट व्यू है थर्ड एंगल में नीचे ही बनता है। ओके, तो जैसे कि आप देख सकते हो हमने फ्रंट व्यू का डायग्राम बना लिया है। अब लेफ्ट हैंड साइड व्यू का हम भी डायग्राम बना लेते हैं। जो हमें जिस तरीके से दिखता है उसी तरीके से बनाना है। जो होल वाले पार्ट है उसको डॉटेड लाइन से दिखाना है, जो हिडन लाइन है उसको भी डॉटेड पार्ट से दिखाना है, जो मेन लाइन है उसको फुल दिखाना है। अब टॉप व्यू हमारा ऊपर से नीचे ऐसे दिख रहा है। तो बेसिकली थर्ड एंगल में टॉप व्यू ऊपर की तरफ बनता है, जो हमने प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन में सीखा था। जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट में मैंने सिखाया था कि फ्रंट व्यू टॉप और बॉटम कब बनता है फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल में। तो बेसिकली ये सब आप समझ ही गए होंगे। अब लेफ्ट हैंड साइड व्यू और राइट हैंड साइड व्यू का भी बेसिकली आप सब कंसेप्ट समझ गए होंगे। फर्स्ट एंगल में मूव होता है तो वो डायरेक्शन में जाता है, और थर्ड एंगल में मूव नहीं होता तो वो उसी डायरेक्शन में रहता है, अपना लेफ्ट हैंड एंड देन राइट हैंड साइड। ओके, सो बेसिकली अब हम राइट हैंड साइड वाले पार्ट देखेंगे। राइट हैंड साइड कैसे हम दिखाते हैं। ओके, राइट हैंड साइड के लिए भी सेम कंसेप्ट आएगा, बस उसका जो डायरेक्शन होगा जो फ्रंट व्यू का वो अलग होगा। जो हमें क्वेश्चन में दिया होगा कि फ्रंट व्यू का डायरेक्शन हमारा ए साइड है, मतलब जो व्यूअर का डायरेक्शन है वो ए वाले साइड है, उसको एक्स से डिनोट करते हैं। नाउ हमारा जो लेफ्ट हैंड है उसमें फ्रंट व्यू दिखा है, तो राइट हैंड हमारा फ्री है, तो राइट हैंड हमारा मूव होगा ऊपर के नीचे तक। ओके, तो एक सिंबल देखते हैं हम अपना राइट हैंड साइड का, पर वो राइट हैंड साइड का सिंबल आगे की तरफ मूव नहीं होगा जैसे कि फर्स्ट एंगल मेथड में होता है, क्योंकि थर्ड एंगल मेथड में प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन का पॉइंट आता है। ओके, उसको प्रोफाइल प्लेन भी बोलते हैं। सो बेसिकली वो डायरेक्शन में नहीं जाएगा, वो सेम डायरेक्शन में रहेगा थर्ड एंगल में। तो RS व्यू तो राइट हैंड साइड व्यू हमने इधर लिख लिया है, फ्रंट व्यू उसके बाजू में आएगा। और फ्रंट व्यू के ऊपर टॉप व्यू आएगा, जैसा कि थर्ड एंगल में होता है। तो बेसिकली हमें ड्राइंग अच्छे से बनाना सीखना है। अब हम फ्रंट व्यू का डायग्राम देखते हैं। फ्रंट व्यू का डायग्राम ऐसे आता है। जस्ट अपना विजुअलाइजेशन पावर बढ़ाओ, क्योंकि जो ए हैंड रूल है, ए हैंड रूल से आपको सब समझ में आएगा। अब हमने सब कंसेप्ट क्लियर कर लिया है। फ्रंट व्यू टॉप व्यू ऊपर नीचे क्यों आता है, और लेफ्ट हैंड साइड व्यू एंड द राइट हैंड साइड व्यू फ्रंट एंगल और थर्ड एंगल में हम कैसे लेते हैं। बेसिकली बच्चे एग्जाम में बहुत सारी गलती करते, तो अगर ये अपने टू हैंड का रूल आपने पढ़ लिया जैसा मैंने सिखाया हो, तो उस हिसाब से आपको कभी दिक्कत नहीं आएगा कि एग्जाम में गलती होगा नहीं, लेफ्ट हैंड इधर बना है राइट हैंड इधर बना है, कभी नहीं होगा। ये टू हैंड रूल सबसे बेस्ट है। मैं एग्जाम में यही यूज़ करता था। बेसिकली हमें क्या करना है कि पेपर कम से कम टाइम में पास करना है। ओके, तो ये टू हैंड रूल बेस्ट है, ये यूज़ करो। अब तक किसी से ने आपको बताया नहीं होगा कि ये टू हैंड रूल क्या होता है। तो बेसिकली अगर ये रूल से जाओगे तो एग्ज़ाम में फटाक से फ्रंट व्यू टॉप व्यू और राइट हैंड साइड व्यू कहाँ बनाना है आपको पता चल जाएगा।
अपना सेक्शन वाला पार्ट है, सेक्शन वाला पार्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि सेक्शन वाला पार्ट में हमें बताया जाता है कि डायग्राम कहाँ से काटना है, कहाँ से इंटरव्यू व्यू देखना है। सेक्शन वाला डायग्राम क्यों बनाते हैं, क्योंकि इंडस्ट्री में ऑर्थोग्राफी डायग्राम के मुकाबले अंदर वाला पार्ट नहीं दिखता, इसलिए उसके हिसाब से हम सेक्शन वाला पार्ट बनाते हैं। जैसे आप देख सकते हैं सेक्शन वाले पार्ट में हमें ये बीच में से काटा हुआ है, तो हम वो बीच में से काटा हुआ पार्ट साइड में लेते हैं और उसका 3D व्यू देखते हैं। तो बेसिकली हमें 3D व्यू ऐसा दिख रहा है और जो साइड वाला पार्ट है उसको हम ऐसे काटेंगे। बेसिकली हमारे क्वेश्चन में दिया होता है कि हमें कौन सा पार्ट काटना है, हमें फ्रंट साइड वाला भाग काटना है कि कौन सा भाग काटना है। बेसिकली हमें एग्जाम में दिया होता है कि हमें फ्रंट साइड वाला भाग काटना है, बाकी सब जो व्यू है वो सेम ही रखने हैं। ओके, सो जैसे कि आप देख सकते हैं एक्स डायरेक्शन मतलब फ्रंट व्यू जो ए डायरेक्शन में आ रहा है। अब हमें देखना है कि LHS बना कि RHS बना है, 2 हैंड रूल से देखेंगे। राइट हैंड वाले साइड में फ्रंट व्यू आ रहा है, तो इसका मतलब हमें LH बनाना है। LH का हाथ ऊपर जा रहा है, जैसे आप देख सकते हैं LH का हाथ ऊपर जा रहा है, तो हमें यहाँ पे LH बनाना है। तो यहाँ पे हमें LH बनाना है, तो LH का हम डायरेक्शन देखेंगे कि कौन से डायरेक्शन में अपना LH जा रहा है। तो LH हमारा ए वाले डायरेक्शन में जा रहा है, तो आपने जैसे कि स्क्वायर में देख सकते हैं हमने LH बना लिया क्योंकि वो वाले डायरेक्शन में जा रहा है। ये आपको रूल फॉलो करना है हर चीज़ में। और फ्रंट व्यू देखते हैं, अभी फ्रंट व्यू ए वाले डायरेक्शन में जा रहा है और एग्जाम में दिया होता है कि फ्रंट व्यू को हमें सेक्शन में काटना है, बस फ्रंट व्यू को काटना है, बाकी कौन से व्यू में नहीं काटना है। सो फ्रंट व्यू ए वाले डायरेक्शन में आ रहा है, हमने काटने का भी 3D व्यू दिखाया हुआ हूँ मैं। सो बेसिकली इसका डायग्राम ऐसे बनता है, जो कटा हुआ भाग है अंदर का पोर्शन वाला भाग है उसको हैचेस से डिनोट करेंगे। और हैचेस का भी अलग से व्यू है और हैचेस का भी अपन को ध्यान से बनाना है, वो मैं आखिर में बताऊंगा कि हैचेस के इसमें 2-3 मार्क्स क्यों करते हैं हैचेस को रॉन्ग बनाने के टाइम। तो LH में आप देख सकते हैं कि हमें कौन सा भी भाग नहीं काटना है, क्योंकि क्वेश्चन में नहीं दिया होगा। क्वेश्चन में बस दिया होगा कि फ्रंट व्यू का हमें सेक्शन काटना है और उसका डायरेक्शन दिया होगा। LH का हमें पूरा व्यू बनाना है और हमें उसी तरीके से टॉप व्यू का भी पूरा व्यू बनाना है। तो जैसे आप देख सकते हैं टॉप व्यू ऊपर से आ रहा है और यहाँ हम फर्स्ट एंगल बना रहे हैं, तो बेसिकली टॉप व्यू ऊपर से नीचे आएगा। ओके, तो वो फ्रंट व्यू के नीचे आता है। तो जैसे कि जैसे टॉप व्यू हमने बना लिया, टॉप व्यू को भी काटने की ज़रूरत नहीं है, एग्जाम में बस फ्रंट व्यू काटने को बोला जाता है। और बाई चांस आपको दूसरा व्यू भी काटने को बोला जाएगा, तो उसके हिसाब से आप ध्यान से देख लीजिएगा। तो चलिए पूरा 3D मॉडल देखते हैं और विजुअलाइज करो के पार्ट कि हमने इस 3D मॉडल में क्या क्या किया है। RHS साइड का सेक्शन व्यू देखेंगे, तो ये हम अलग साइड से काटे हुए हैं, तो इसका भी काटने का 3D व्यू बनाया हुआ है हमने। और ये फर्स्ट एंगल मेथड में होगा ये ड्राइंग, तो ए वाले साइड में हमारा भाग काटा हुआ है। तो बेसिकली इसका 3D व्यू पहले देखिए। आपको बस विजुअलाइजेशन करने आना चाहिए, जितना विजुअलाइजेशन करोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। ओके, सो बेसिकली हमें देखना है कि जो एग्जाम में दिया होता है हमारा फ्रंट व्यू दिया होता है, तो एक्स मतलब फ्रंट व्यू और वो ए वाले साइड में आता है। अब 2 हैंड रूल से चेक करेंगे हमें LH बनाने के RH बनाने के। जैसे हम 2 हाथ के रूल्स पे देखेंगे, जो लेफ्ट हैंड साइड में वो हमारा व्यूवर्स पॉइंट आ रहा है, तो हमें बनाना है इस डायग्राम में RH साइड। तो बेसिकली इस डायग्राम में हमें बनाना है RH साइड। सो देखिए अब RH का हाथ मूव हो रहा है, RH का हाथ ऊपर नीचे मूव हो रहा है। तो बेसिकली हमें इस डायग्राम में बनाना है RH साइड। अब क्वेश्चन आता है कि RH कहाँ बनेगा। RH का डायरेक्शन ए वाले साइड में आएगा। तो जैसे आप देख सकते हैं RHS का हमारा मूव हो रहा है, तो हमें RHS का डायरेक्शन बनाना है, तो RHS का साइड हमें ए वाले डायरेक्शन में आएगा। तो मोस्टली हमने स्क्वायर बॉक्स में RHS व्यू लिख लिया है, क्योंकि वो उसका डायरेक्शन ए वाले साइड में है। नाउ हमें फ्रंट व्यू बनाना है, फ्रंट व्यू का डायरेक्शन ए वाले साइड में है, पर हमें क्वेश्चन में दिया होगा कि फ्रंट व्यू हमें काटना है, क्योंकि ये सेक्शन ड्राइंग है। तो फ्रंट व्यू हमें 3D मॉडल में काट दिया है। अभी जो वाइट वाला पार्ट दिख रहा है उसको हमें हैचेस मारना है। ध्यान में रखो कि हमें हैचेस बराबर मारना है 45 डिग्री एंगल के ऊपर। वो मैं एंड में आपको बताऊंगा कि 2-3 मार्क्स क्यों करते हैं आपके ऑर्थोग्राफी सेक्शन ऑर्थोग्राफी में, तो पूरा एंड तक वीडियो प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। तो फ्रंट व्यू का डायग्राम देखिए, हैचेस वाला पार्ट हमें बनाया है, फुल हैचेस वाला पार्ट आ चुका है अपना। फ्रंट व्यू का डायग्राम अपने को यहाँ से ऐसा दिखेगा। अब जो RHS व्यू है वो फुल डायग्राम बनाना है, क्योंकि क्वेश्चन में हमको
क्योंकि क्वेश्चन में हमको बस फ्रंट व्यू का सेक्शन पार्ट बनाने बोल दिया जाता है, तो RHS पार्ट अपना इस साइड से ऐसे आएगा। अब हमें टॉप व्यू बनाना है, टॉप व्यू में भी हमें फुल डायग्राम बनाना है। अगर बाई चांस आपको क्वेश्चन में बोला जाता है कि RHS नहीं तो टॉप व्यू में भी आपको सेक्शन वाइज जो कटा हुआ भाग है उस हिसाब से बनाना है, तब भी आप बनाइए, वरना मत बनाइए। बेसिकली क्वेश्चन में एक के पार्ट को सेक्शन करने बोला जाता है, तो बेसिकली ये मॉडल आप 3D में देखिए पूरा और विजुअलाइज करें कि हमने इस पार्ट में क्या क्या बनाया है। फुल विजुअलाइज करना होगा कि हमें इस पार्ट में क्या क्या बनाया है। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट कि हमारे मार्क्स कहाँ कहाँ कटते हैं ऑर्थोग्राफी सेक्शन ऑर्थोग्राफिक में। बेसिकली आप डायमेंशन देखिए कि इनकरेक्ट वाला कैसा है, करेक्ट वाला कैसा है। हमें करेक्ट में फुल अच्छे से दिखाना है, ये बात ध्यान रखिए। HH हमें 45 डिग्री एंगल पर ही दिखाना है, ये भी बात ध्यान रखिए। फिर अगर 2 टाइप के HH आए तो डिफरेंट टाइप से दिखाना है, और अगर 3 टाइप के HH आए तो हमें 45 डिग्री के 2 दिखाना है और ऊपर वाला 30 डिग्री पर दिखाना है। जो डायमेंशन है 15 अंदर नहीं बैठ रहा तो 15 ऐसे दिखाएंगे, 20 अंदर बैठ रहा है तो 20 ऐसे दिखाएंगे। और सर्कल वाला भी सेम, जो अंदर नहीं बैठ रहा उसको ऐसे दिखाएंगे, जो अंदर बैठ रहा है उसको ऐसे दिखाएंगे। चलते कंक्लूजन के ऊपर, जो आज हमने पूरे डायग्राम में क्या क्या पढ़ा है। बेसिकली हमने पूरा ऑर्थोग्राफी सेक्शन ऑर्थोग्राफी भी कवर किया है, वो भी 3D मॉडल में हमने कवर किया है। फर्स्ट टाइम 3D मॉडल में कवर किया है, उसमें हम डेफिनेशन सीखा हो, फर्स्ट एंगल एंड थर्ड एंगल आपको सिखाया हो, फ्रंट व्यू उसमें हमने डेफिनेशन कवर किया है, फर्स्ट एंगल थर्ड एंगल का, फ्रंट व्यू और टॉप व्यू कवर किया है। उसके बाद LHS RHS व्यू का इसमें कवर किया है कि वो वाला व्यू कहाँ पर आता है। 2 हैंड रूल से हमने सिखाया हो, ओके। तो उसमें हमने सेक्शन भी देखा है, सेक्शन के 2 कटे हुए पार्ट देखे, वो फर्स्ट एंगल मेथड से हमने सॉल्व किए हैं। उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है 2-3 मार्क्स, और कौन सा हमने क्या करने से अपने मार्क्स काटते हैं वो चीज़ ध्यान में रखना है। HH 45 डिग्री पे लगाना है, वो सेक्शन के HH 45 डिग्री पे होनी चाहिए, वो सब दिखाया हो। डायमेंशन कैसे लिखते हैं वो भी दिखाया हो। तो चलिए विदा लेने का टाइम आ गया है, मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक के लिए बने रहे इंजीनियरिंग ड्राइंग एजुकेशन चैनल के ऊपर।